आ रही हैं कि नहीं। पहली बात, भगवान पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास। स्वामी हैं, काल भी उनके अधीन है, डरना क्यों भाई? किस बात का डर लगना है? अगर डर है, भय है, तो अभी श्रद्धा विश्वास स्वामी में नहीं है। अगर हमें हृदय में कष्ट ना प्रभाव पहुंचाना चाहता है, तो जैसे कोई ठंडी से बहुत कांप रहा हो और माता दौड़ कर आवे, अपने हृदय से लगा के अपने शरीर का ताप देकर उसकी ठंड को दूर कर दे, ऐसे प्रियाजू करती है, ऐसे प्रियालाल करते हैं। हा कहो बड़ भाग, नित नित रति हरिवंश हित, नित बरधत अनुराग, यह जो कृपा हरिवंश की। ये अपनो भाग आपन मुख, कहत जो श्री हरिवंश बल, हरिवंश भरोसे नित गर्जत हरिवंश। देखा है, कृष्णों की बौछार है, ऐसे जैसे ऊपर से वर्षा हो रही है, भगवान शेष फणों संवर्तक मेघ प्रलयंकारी वर्ष रहे, गिरिराज जी का छत्र। ऐसे भक्त को कृपा छत्र से हर समय सुरक्षित रखा जाता है। भक्त बनने के लिए कोई विशेष लायकात की आवश्यकता नहीं। मैं समस्त गुणों से हीन, पर मैं अपने प्रभु का, बस यही लायकात है। प्रभु की सिवा यदि आपका कोई अन्य आश्रय है तो आपको धोखा लगेगा। नहीं तो सच्ची कह रहे हैं, इसी जन्म में निहाल हो जाओगे। एक बात केवल स्वीकार करो कि प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं है, और है भी नहीं। स्वीकार कर लोगे तो तुम्हें अनुभव में आने लगे। हम प्रतिपल देखते हैं, प्रतिपल। वो केवल अपनापन चाहते, केवल अपनापन, कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। बस कहां बाहर तो देखो आप सब हमारे हो, अंदर से आप सब श्री जी के हो और हम आपके सेवक हैं। बाहर से आप गुरु मानो, जो भाव मानो, वो आपको श्री जी जाने। अंदर से हमारे आप श्री जी के जन हो और हम आपके सेवक हैं। बाहर से कुछ भी व्यवहार मानो, कोई बाहर से व्यवहार का कोई अस्तित्व नहीं, अंदर की बात का अस्तित्व होता है। आप सब हमारी स्वामिनी के परिकर हो, हम आपके दास हैं। बस इस बात से हमारा अपनापन आपसे है, नहीं श्री जी के सिवा किसी से कोई अपनापन नहीं। कि आप इसका प्रभाव समझिए। प्रभु को सिर्फ अपनापन चाहिए, सिर्फ अनन्यता। यदि उपासक में तीन बातें नहीं है तो अभी थोड़ी गड़बड़ी है। पहला, दृढ़ श्रद्धा विश्वास। दृढ़ श्रद्धा, अब तो हाथ उठने का समय आ गया। अब क्या, अब नहीं, अब गाहक मत फंसाओ, बाजार बंद करो, हाथ उठा लो, चलो अपने घर चलो, समय आ गया, घर चलने का समय है। नहीं तो कलयुग अपनी बाजार ऐसी फैला देगा कि भूल जाओगे कि घर भी जाना है। दूसरी बात, जो गुरु ने भजन दिया उसमें तत्परता, सच्ची मानिए। जीवन भर कभी इस प्रमाद को गुरु कृपा से आने का अवसर नहीं दिया गया कि चैन से सोए हों और चैन से खाए हों। पूरे जीवन में कभी सुविधाओं को स्वीकार नहीं हुआ, पर साधन मार्ग में कभी भी शिथिलता नहीं हुई, तत्परता ही। प्रभु पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास और गुरु प्रदत्त साधन पर तत्परता। और तीसरा खास विषय, इंद्रियों से भोगों को न भोगना। तब ये जो रंग है परमार्थ का, तब अब दो चार माला की मनमानी आचरण की कहते हैं हमें भगवदानंद की स्फूर्ति नहीं होती। आपने रास्ता रखा है भगवदानंद का, बाजार लगाए बैठे हो अंदर हृदय में, अन्य आसों की, अन्य भोगों की, अन्य चाहों की, अन्य मान्यताओं की। अरे खाली करो, ये सब माया का खेल है। एकमात्र प्रभु, बस जब ठन जाएगी ये बात। अच्छा गौर से देखो क्या है, जब चलोगे तो क्या होगा। चलने की तो सोचो, उस दिन की सोचो जिस दिन चलना है, और किस दिन चलना है पता ही नहीं है। तब तो और होश में हो जाओ। आपको कोई भी यहां सहयोग देने वाला नहीं, कोई भी वस्तु आपकी नहीं, कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा। तो होश में हो जाओ, संभाल लो, आगे की गति मत बिगाड़ो। तीन बातों पर ध्यान दीजिए,
श्रद्धा और विश्वास अटूट अपने इष्ट पर। दूसरी बात, हमारे हृदय में जो गुरुदेव ने उपासना का बीज रोपण किया, तत्परता। देखो, आपको हृदय की बात कहता हूं, माया के पास केवल प्रलोभन है, ये सुख में बांधती है। सुख का प्रलोभन अच्छे से सजा के पेश करके देना, साधक को भ्रष्ट करना, ये इसका स्वभाव है माया का। माया किसी व्यक्ति का नाम नहीं, किसी शरीर का नाम नहीं। भगवत विमुखता जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थान से हो, वही माया है। माया का मतलब थोड़ी जिसे कोई स्त्री शरीर पे आरोप कर दे या पुरुष शरीर पे आरोप कर दे, ये तो माया है, तो और क्या है? मैं, मोर, तोर, तय और जहां तक इंद्रियां जाएं, जहां तक मन जाए, सब माया ही है। इसको देखा है भगवान के पार्षदों ने। ये क्या करती है? चमकीली लेबिल लगाकर, सुख का चारा डाल करके जीव को बांधती है। इससे सुख मिलेगा, बहुत सुंदर है ये वस्तु, ये शरीर, ये व्यक्ति, ये स्थान, ये पद, इससे वो बांधती है। विवेक ऊपर की लेबिल का तत्काल ऑपरेशन करता है, वो आंतरिक विषय पर दृष्टि डालता है तो सब खोखला निकलता है, बाहर निकल क्रॉस कर जाता है। वो विवेक, मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। अज्ञानी उसी आकर्षण सुख में बंध जाता है, और सुख तो था नहीं, बंधन इतनी जोर का हो गया, अब मुक्त हो सकता नहीं, तो उसके हृदय में लगता है इसके बिना जी नहीं सकते, इस नशा के बिना, वस्तु के बिना, व्यक्ति के बिना। और एक सूक्ष्म बात, वो जब आपको सुख देगी तो आपको स्वतंत्रता का आभास कराएगी, और जब आप उसको छू लेंगे तो आपको परतंत्र बना देगी, भयभीत कर देगी। तो आप डाउन होकर के अपने अस्तित्व को मिटाकर पूरा जीवन बर्बाद कर देंगे। इन शब्दों को लिख लो, अपने हृदय में लिख लो। माया सुख में बांधती है नहीं उसके पास सुख। जिसे तुम सुख समझते हो वो सुख नहीं, बिल्कुल सुख नहीं, वो सुख की छाया है, तुम्हें समझ पड़ती नहीं, ये गिरधर की माया है। उस सुख का बंधन, आप देखो कुछ भी क्रिया करते हो माया जनित, तो प्रलोभन होता है सुख मिलेगा, और जिस समय सुख मिलने के लिए आप लालायित हुए, उस समय सुख भोगने की स्वतंत्रता आपको दे देगी। लो, आप समझ रहे हैं हम स्वतंत्र स्वामी होकर सुख भोग रहे हैं? नहीं, अब भोग लिए ना, अब गुलामी उसकी सहो। अब तुम्हें वैराग्य हो रहा कि मैं नहीं भोगूंगा, उसकी दृष्टि बदलेगी। समझ रहे हो? ऐसे ही प्रेमानंद महाराज जी का वीडियो देखने के लिए आप हमारे प्रेम शक्ति चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए।